नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां, हमारे जीवन से जुड़े हुए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्य के बारे में, एक कड़वा सत्य। जी हां, क्या है ये कड़वा सत्य? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीवन जो है वो एक चक्र है। इस चक्र को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये एक चक्र है जो कि हमेशा घूमता रहता है। जहां पर जन्म है वहां पर मृत्यु निश्चित है। ये एक कड़वा सत्य है, पर काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता कि आखिर कैसे, क्या जीवन और मृत्यु वाकई में एक चक्र है? जी हां दोस्तों, जीवन और मृत्यु वाकई में एक चक्र है। देखिए, समय कभी भी किसी के लिए ठहरता नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय कभी भी एक जगह रुक के काफी लंबे समय तक फुल स्टॉप नहीं लगता। समय निरंतर चलता रहता है। इसी तरह से जीवन कभी भी एक जगह नहीं रुकता। आप एक जगह विश्राम नहीं कर सकते। जी हां, अगर आप विश्राम करेंगे तो भी समय चलता जाएगा। आप और समय साथ साथ चलेंगे तो ही सफलता है, अदरवाइज सफलता नहीं है। कभी आपने देखा है ऐसा कि आपने आज सोचा कि मैं पूरे दिन कोई कार्य नहीं करूंगा, और आज 23 तारीख है तो 23 ही रहेगी, 24 नहीं आएगी जब तक कि मैं काम नहीं करूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहे 4 दिन काम मत करिए, 5 दिन काम मत करिए, पर समय कभी भी आपके लिए नहीं रुकेगा। समय निरंतर चलता ही जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं। आपने देखा होगा कि पानी का क्या प्रोसेस है। पहाड़ों से बर्फ, बर्फ से नदी, नदी से समुद्र, समुद्र से पानी वापस जाता है वाष्पीकरण से बादल, और बादल से वापस बरस के आता है जमीन पर। तो यह भी एक तरह से चक्र है। शुरू से लेके अंत तक जिस तरह से पानी का एक चक्र है, उसी तरह से जीवन की धारा का भी एक चक्र है, और जीवन की धारा भी ऐसे ही चलती है। जन्म, देन पूरा प्रोसेस, पूरी जिंदगी, और उसके बाद मृत्यु। काफी बार ऐसा मैंने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि पूरी जिंदगी कष्ट में ही बीती, या पूरी जिंदगी खराब ही बीती। क्या वाकई में आपकी जिंदगी खराब बीती है? क्या वाकई में आपकी जिंदगी कष्ट में बीती है? सोच के देखिए जरा। या हमने ऐसा बिताने पे मजबूर कर दिया अपने आप को? दोनों में अंतर है दोस्तों। एक, आप क्या चाहते हैं, और दो, आप किस चीज के लिए अपनी एफर्ट लगाते हैं। दोनों में ही फर्क है। जो प्रयास करता है उसे सफलताएं निश्चित मिलती हैं। काफी बार ऐसा होता है कि प्रयास करने पर रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं मिल पाते, बट रिजल्ट मिलते जरूर हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी को हिचकिचाना नहीं है, आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी को परेशान नहीं होना है। जो लाइफ है वो ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, जो समय है वो ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, और पूर्ण विराम कब लगेगा तो वो मृत्यु पर ही लगेगा। बट काफी बार हमने देखा है कि हम मृत्यु से डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम मृत्यु का नाम सुन के ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि नहीं, मैं तो मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि मृत्यु एक कल्पना से ज्यादा वो नहीं है। क्योंकि मृत्यु का हम क्या विचार ही तो करते हैं, सोचते ही तो हैं, बट समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपकी लिखा हुआ है आपके भाग्य में कि आपकी मृत्यु 90 साल में होगी, तो 90 साल में ही होगी। तो 60 साल में मृत्यु के बारे में सोच के इतना घबरा के अपने जीवन को खराब क्यों करना? 30 साल में, 40 साल में ऐसा सोच के अपने जीवन को खराब क्यों करना? अपने आप को उदास क्यों करना? इस बात का आप सभी को सोचना चाहिए। मृत्यु को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाइए दोस्तों कि आप अपने कर्मों को भूल जाएं, आप अपने जीवन में खुशियों को भूल जाएं, आप अपने जीवन में अच्छाइयों को भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, कर्म जो है वो सबसे बड़ा है, और कर्म का फल ही आपको मिलेगा। पाप और पुण्य क्या है? कर्मों का फल है। आप खराब कर्म करेंगे आपको पाप मिलेगा, आप अच्छे कर्म करेंगे आपको पुण्य मिलेगा। और मृत्यु किसी भी कर्म का आधार नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। काफी लोगों को लगता है कि मृत्यु कर्म का आधार है, ऐसा नहीं है। मृत्यु निश्चित है,
उसे बदला नहीं जा सकता। चाहे आप अच्छे कर्म करें, चाहे आप खराब कर्म कर लें, मृत्यु को आप रोक नहीं सकते अपने पास आने तक। इसीलिए मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से दोस्तों, समय भी निश्चित है और समय को रोका नहीं जा सकता। समय जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आपको ये सोचना है कि अब आप कैसे इस समय के साथ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में पेपर क्या आने वाला है, तो क्या आपको पेपर लिखने में कठिनाई महसूस होगी? अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में कि मैं इस पेपर में कितने नंबर लाने वाला हूं, तो आपको क्या कोई घबराहट होगी? आपको एग्जाम देने के बाद लगेगा कि आप फेल हो पाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि मेरा पेपर खराब हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से अगर आपको पता चल जाए कि आप कितने दिन अपने लाइफ में अच्छे निकालने वाले हैं, कितने दिन आप जीने वाले हैं, अगर आपको इसका पता चल जाए, तो शायद ये जिंदगी आपके लिए आसान सी हो जाएगी। आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि इतने साल तक तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी हाँ, मेरे पास आते हैं ऐसे केस, बहुत सारे केसेस आते हैं। जब व्यक्ति अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाता है, तो वो ये सवाल पूछता है कि मैं कितने साल और जीऊंगा। तो उसमें जब उसे आंसर मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जीवन संरचना को तैयार करता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए, तो उसका डर आपसे भाग जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन से मृत्यु का डर आप हटा दीजिए। अपने जीवन से मृत्यु के जो भय को जो है आप अपने दूर करिए, और अच्छी चीज़ों को, आज की लाइफ को आप सोचने और समझने की कोशिश करिए। देयर इज़ वन लाइफ, देयर इज़ वन टाइम वी हैव। आज आप मुझे सुन रहे हैं, कल हो ना हो, कल कहाँ होगा, कल कैसा होगा, इसके बारे में अगर सोचेंगे तो आज मुझे नहीं सुन पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, when you are listening to me, you have to enjoy this moment. When I'm making this video, I am enjoying this moment and I'm happy, and that's why I request you to be happy also. तो इसीलिए दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप बस कर्म पर विश्वास रखिए। मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अटल और ये कड़वा सत्य है, जिससे आगे आप नहीं जा सकते और जिससे भाग के आप नहीं जा सकते। और मृत्यु जब आनी है तब आनी है। मृत्यु के भय में आपने आज नहीं खराब करना है, इस बात का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में ऐसी कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां ना हो पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक जरूरी सूचना, अगर आप सभी मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर आप सभी रेकी, हीलिंग, या फिर आप मुझसे मेडिटेशन के रिगार्डिंग या फिर कुंडली एनालिसिस के रिगार्डिंग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं दिल्ली में आ रहा हूँ 6 दिनों के लिए। आप मुझसे दिल्ली में मिल सकते हैं, आप साउथ दिल्ली में मुझसे मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, और उसके लिए आपको जो नंबर डिस्प्ले पर आपको दिया गया है 9911142078, इस नंबर पर कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो आप मुझसे मिल सकते हैं दिल्ली में 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे, और अगर आप चाहते हैं मुझसे मिलना, तो आप वहां पर आकर मुझसे मिलेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को समझ पाएं और अपने जीवन को और अच्छे लेवल पे पहुंचा पाएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप मेरा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।